ये काया भाई कौन की मोहम्मद इम्तियाज़ प्लम्बर दिख रहा है मेरे को। 8 लाख का सोना किधर है? कहीं को बेटा 8 लाख का सोना होना, तेरे को भी होना। वो तो बच्ची के नीचे सोना हो, तुम्हारी आपा को भी होना सोना। 10 लाख का दिलाता हूँ, पर मगर राजा सिंह कने नहीं जाना। तू एक वादा कर यहाँ पे आके, तू मैं राजा सिंह कने जाके गुलपूशी नहीं करता हूँ, बोल तेरी आपा को मैं 10 लाख का सोना दिलाता हूँ, सबके सामने बोल रहा हूँ मैं। समझिए आप। अरफात अल हुसैनी, हक्की आवाद, मोहम्मद वसीम, क्या मालूम। ये वही दिख रहा मेरे को, क्या नाम इसका, ये एक प्लम्बर है। अम्मा मर गए ना रे तेरे, अब घर में कुछ काम धंधा कर, घर को देख। हाँ, चुप आके जो है, अम्मा मर के बाद भी इसके ऊपर आके कमेंट ना कर रहा भाई। ये प्लम्बर इन्हें पहले था यमायम में, नहीं यमायम में नहीं था, इन्हें फिरोज़ खान का नहीं था। इन्हें वहाँ कुछ पैसे वैसे मिले तो जो है कुछ इसकी तारीफ में बोलता था। फिर निकल के उसके बाद में क्या करा, राजा सिंह कने गया। राजा सिंह कने जाके जो है, अब चुप हरामी लिख रहा है यहाँ पे, मैं स्टोरी बोल रहा हूँ, तो अपनी बहन को ले लेके राजा सिंह कने गया। राजा सिंह की गुलपोशी करा। उसके बाद राजा सिंह को न्यूज़ां देता था मुसलमानों के। फिर टीआरएस में गया इन्हें। फिर यमयम वाले इसको मारे, इसको खूब दबा के मारे। सैफाबाद में केस बुक हुआ। फिर 10,000 रुपये दिए इसको। फिर इन्हें जाके वो सदक़े के कब्बे को फूला पीना के यमयम में आ गया। अब यमयम की तारीफ कर रहा, सबको बुरा भला बोल रहा। तो प्लम्बर दिखना नहीं तू यहाँ पे, कई को बोले तो तेरी कहानी सबको मालूम है। अम्मा मर गए ना रे, कई को मर गए सो अम्मा के बारे में बोलूँ मैं? हाँ बोलो, मैं तेरी अम्मा के बारे में, मर गए सो अम्मा के बारे में बोलूँ? कितना पीते थे अम्मा तुम्हारी? हाँ, शराब पी के जो है कितने बुरे बुरे काम करके मर गए, नहीं बोलना चाहिए उनको। अब तो आने से मेरे को बोलना पड़ रहा। इसकी अम्मा जो है, अब आके ने कमेंट ना कर रहा तो बोल रहा हूँ मैं, इसकी अम्मा जो है कोठी मेडिकल कॉलेज के अंदर उस्मानिया में अटेंडर की नौकरी करती थी। शाम होते पीती थी खूब, अपटे चपटे नो रहते ना वॉचमैन, ये वो उनके साथ। तो वो पैदा हो गया इन्हें, ये चपटा। अब लोग बोलते इसको नेपाली है क्या? हो सकता है कोई नेपाली वॉचमैन था होगा दवाखाने में, मैं नहीं बोलना चाह रहा था। लेकिन अभी ने आके यहाँ पे बार बार आके यहाँ कमेंट कर रहा, तो जो है इसकी जन्म पत्री मेरे को खोलना पड़ रहा। इन्हें चपटा कई को है, इन्हें नेपाली की सूरत कई को है इसकी, ये बात बोल रहा हूँ मैं। वहाँ एसी गार्ड में सबसे पूछो आप लोग, जाके मालूम करो। वहाँ से लोग फ़ोन करके बोले मेरे को, अरे भाई इसका ऐसा ऐसा किस्सा है, इसके घर की स्टोरी ऐसी है, भाई को अकल दिया घर में से, बहन की दूसरी शादी कर दिया, फला करा। इसको ग्रैंडोमाइसिन देने का किस्सा है इसका। कितने पार्टियों में गया, कहाँ गया। अब यमायम बोल के जो है मुरीद है, इन्हें मुरीद क्या है, जो तबीयत को बना लिया तबेला। समझे आप? एक ज़ोर से खींच के रखे तो अंदर ज़मीन में 3 फीट है, सो बचा हुआ भी अंदर चले जाता। छुप आ रहा, देखो भाई वो आके जो है यहाँ पे जवाब दे रहा, वो बोल रहा, उन्हें नहीं आना ना किसके भी लाइव में। पहले लिख दिया मैं, भक्त और मुरीद स्ट्रिक्टली नॉट अलाउड। ये पैसों के पेड़ वाले 1,500 रुपये लेते, ये लोग वीडियो बना के डाल लेते। डाल लो, नहीं जाने दो, चिचा मुँह को क्यों लग रहे हैं? नहीं यहाँ के गालियाँ दे रहा, तो ये इसको जो है नेपाली को मेरे को बोलना पड़ रहा। इसके अब्बा नेपाली थे शायद, वॉचमैन को यहाँ पे उस्मानिया मेडिकल कॉलेज के अंदर। एसी गार्ड में पूरा मशहूर है इसकी कहानी। अभी नीचे वीडियो बना लेते रहता। खैर जाने दीजिए। इंग्लिश नहीं आती इसको, और नहीं आती इंग्लिश नहीं आती। आफरीन फातिमा ये पैदल जाहिला हैं ये पूरे। आजकल क्या हो गया मालूम, एक फेसबुक के ऊपर निकले हुए हैं थोड़े, और निकल के जो है लोगों के बारे में जो है बुरा भला बोल रहे हैं। नल्ली हलाओ चिचा घर को जाके, गिल्ली डंडा। अच्छी बात है भाई, हिलाना पड़ता नल्ली। देखो आप नहीं सुधरते रहे भाई ये लोग। पूछो फैज़ मोहम्मद, उसको घर में कुछ कामों में तो मोहरियाँ वरियाँ साफ़ कराने का, लेना होना बराबर करने का, उसको बुला के कराओ। तो अभी मैं फेसबुक के ऊपर देख रहा हूँ कुछ दिनों से कि मुसलसिल जो है मैं हमारे फ़ोटोआँ लगा के चड्डी गैंग बोल के खुश हो रहे हैं। चड्डी गैंग, मैं फिरोज़ खान, आपके जो है अमजदुल्ला खान, ख्वाजा बिलाल की फ़ोटो लगा के चड्डी गैंग। परसों मैं लिखा बहैसियत सदर चड्डी गैंग, मैं जो है चड्डी गैंग के एक मेंबर को निकाल दे रहा हूँ।
अब पूरे परेशान है कि आखिर किसको निकाल दे रहे हैं। मेरा उम्रा बहुत अच्छा रहा दखनी, बहुत अल्लाह की इबादत करने का मौका मिला और बहुत बहुत अच्छे से हुआ और बहुत सेहत के साथ हुआ। मैं अल्लाह का बड़ा ममनून मशकूर हूँ कि उन्होंने सेहत के साथ मुझे तमाम इबादतें करने की जो है तौफीक अता फरमाए अल्लाह ताला। ये गरीब लोगों की दुआ है जिसकी हम खिदमत करते हैं। तो मैं बता ये रहा था आप लोगों को कि ये लगा के फ़ोटोआँ लगा के चड्डी गैंग खुश हो रहे हैं पूरे। मैं उसका जवाब भी दिया, उसके बावजूद भी नहीं सुधर रहे। तो मैं परसों लिखा कि चड्डी गैंग के एक मेंबर को मैं निकाल दिया, सस्पेंड कर दिया। अब पूरे परेशान हैं, किसको निकालेगी किसको निकालेगी किसको निकालेगी। अरे मैं सदर हूँ चड्डी गैंग का, किसको भी निकाल सकता हूँ, किसको भी ले सकता हूँ मैं। अब 4 तो रहते उसमें चड्डी गैंग के अंदर। चिचा आपकी ज़ुबान मोहरी से भी ज़्यादा गंदी है। ओह थैंक यू फॉर दिस कॉम्प्लीमेंट, थैंक यू। हाँ मदीने में आफरीन तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी मेरी, वो उससे समझिए आप, वो सर्दी वगैरह से हो गया था। सलीम भाई गिरगुटे मिल्लत के बारे में बोलिए कुछ। अभी बोलता हूँ, ज़रा सा वेट कीजिए, ज़रा सा मैं क्या बोल रहा हूँ वो तो सुन लिए। समझे आप। फिर आया देखो ही नहीं प्लम्बर भाई लोग, अब मैं फिर कुछ बोला तो जो है वो होता, उसको आप लोग जवाब दे लो प्लम्बर को। इसकी सूरत नेपाली के सर की कई को है, इसका डीएनए कराए तो इसका अब्बा नेपाली निकलता, समझे आप। पहले इसका डीएनए टेस्ट करा लो। तो अब ये फ़ोटोआँ लगा के खुश हो रहे हैं, बोले किसको निकाले होंगे किसको निकाले होंगे। एक काला आ रहा कारवान का है शायद, वो इब्तदाई का सदर हूँ बोल के आ रहा, काला भिलावे की सूरत का है। मुरीदा बहुत भोकरे चिचा गिरैंड आमिर अहमद गिरैंडो मैं ऐसी नहीं दे रहा हूँ अभी, 1 सेकंड ठहरिए। अब मुरीदों को दे रहा हूँ 15 वाटल का डीएनए, यस। तो वो लगा के खुश हो रहे, तो मैं एक को निकाल दिया। निकाला कह के वास्ते, वो कहानी सुना देता हूँ, सुन लो आप लोग। हुआ क्या, वो जो काला इब्तदाई का सदर है बोल के आ रहा, उसके घर में से फ़ोन आया, उन्हें कमज़ोर है बहुत। बोले तो यानी फिज़िकली कमज़ोर है, घर में जो है उन्हें कुछ भी नहीं कर सकता बेचारा, वो उसकी नल्ली उल्ली ख़राब है। उसके घर से फ़ोन आया कि चड्डी गैंग को भेजाइए, चड्डी गैंग के मेंबर को भेजाइए। मैं हमारे एक मेंबर को बोला इमीडिएटली अटेंड करो, वो इब्तदाई का सदर है काला। मेरा मेंबर मेरे को जवाब दे रहा, सदर मोहतरम को जवाब दे रहा कि मैं जो है वो लोग काले हैं, मैं नहीं जाता, गोरों का नहीं जाता हूँ, उन्हें बहुत काला है वो काले का नहीं, मैं नहीं जाता, घर में भी सब सामान काला होगा। मेरे को बहुत गुस्सा आया, मैं इमीडिएटली सस्पेंड कर दिया और बोला चड्डी वापस कर डालो। चड्डी आ गई। अब मैं वो चड्डी जो है आपके जो है वहाँ पे कारवान में सोमालिया के और जो है उसके नाइजीरिया के, सूडान के काले हैं, देखो लंबे लंबे काले, ये लंबे लंबे रहते देखो काले हो। उनमें से एक आदमी को मैं बुलाया, ये चड्डी उसको दूंगा मैं, उनको काले का घर भी रहा तो चलता। तो जो इब्तदाई का सदर है काला, जो आके गालियाँ दे रहा, चड्डी गैंग बोल रहा, तो वो काले करने हमारे मेम्बरान जाने को तैयार नहीं है, घर में भी सब काले होंगे बोल के। अरे भाई काले है तो क्या है, खिदमत तो करना है ना चड्डी गैंग वालों की। चड्डी गैंग का काम है खिदमत करना चड्डी पे जाके। तो वहाँ से मैं एक सोमाली को बुलाया, लंबा है, अच्छा सब सामान उसका लंबा है, तो उसको मैं जो है अभी चड्डी दूंगा और वो इब्तदाई के सदर के घर को भेजूंगा काले के पास। समझ गए ना आप लोग। ये काला आ रहा देखो, मैं इब्तदाई का सदर हूँ बोल के, उसका नहीं भिजा रहा हूँ मैं, तो इसलिए ज़रा चेंजेस ला रहा हूँ मैं आजकल। और अभी एक चीज़ देखने में आई मेरे को, असेंबली के अंदर एक लीडर जो है शहर में कुत्तों के बारे में बोला कि शहर में कुत्ते बहुत हो गए, बहुत भोग रहे हैं कुत्ते बोला। अब पूरे मुरीदा क्या करे, हमारे फ़ोटोआँ चारों के लगा के, कुत्तों को लगा के, अपने लीडर की जो है तकरीर लगा के पूरे पेजों के ऊपर जो है चल रहा, लगा के फिर आ रहे हैं। अब मैं देख रहा हूँ मुसलसिल। अब ज़रा उम्रा करके आया, हाँ उम्रा करके आया, तो मैं ज़रा थोड़ा डाइटिंग में था। मैं बोला जान दो, वे लोग पुकार लेके खुश हो रहे ना बोल के। लेकिन आज मेरे को बहुत से फ़ोन आए, बोले चीचा ज़रा जवाब दो ना। मैं बोला अच्छी बात है भाई, दे देता हूँ जवाब में, चलिए। अब वो ब्रीड के बारे में बोल रहा हूँ, ब्रीड सलमान अली खां, आफरीन सुल्ताना। वही असेंबली के बारे में बोल रहा हूँ, अम्मा आफरीन
तो अब क्या हुआ बोले तो अब जो है असल में हुआ क्या, दो कुत्ते हैं, ये दो कुत्ते जो है अपने पास के नहीं है कुत्ते, ये तेलंगाना के आंध्र प्रदेश के कुत्ते नहीं है, ये कुत्ते हैं महाराष्ट्र के। महाराष्ट्र में एक लातूर है, लातूर के पास जो है एक औसा बोल के मुकाम है गांव। ये कुत्ते जो है औसा से हैदराबाद को आए थे नौकरी के वास्ते, आके यहाँ बस गए कुत्ते। तो ये कुत्ते भोगते रहते हमेशा, असेंबली में भोगते, पार्लियामेंट में भोगते, काम कुछ भी नहीं होता, जलसों में भोगते, ग्रुप मीटिंग में भोगते, जहाँ देखो भोगते रहते, पूरा हिंदुस्तान फिर के भोगते, दोनों दो कुत्ते। अच्छा, कुत्ते वफादार होते, लेकिन ये जो कुत्ते हैं वफादार नहीं है, कुत्ते ये नहीं है, कुत्ते वफादार है। आज से कुछ दिन पहले तक, 1-2 महीने पहले तक, पुरानी हुकूमत की तारीफ में ये कुत्ते भोगते थे, भो 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 भो, बहुत अच्छे हैं नो चीफ मिनिस्टर साहब, भो 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 भो, मैं मरे तक इनके साथ रहूँगा, भो 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 भो, नंबर 1 सेकुलर है नो, भो 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 भो, हमको तो आप वजीर आजम रहना चाहिए हिंदुस्तान के, चीफ मिनिस्टर का ओहदा आपके लिए बहुत छोटा है, भो 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 भो। क्या चीखता था वही कुत्ता है असेंबली में। अब क्या हो गया, जैसे ही उसकी हुकूमत चले गई, हुकूमत चले गई, अब नई हुकूमत आई, तब कुत्ते वफादार होते, ये कंत्री कुत्ते हैं, ये कंत्री ढोगले भी है ये। अब ये कुत्ते पलट के जो है अब रेवंत रेड्डी की तरफ आ गए, भो 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 भो, आप बहुत अच्छे हैं, भो 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 भो। वो पुराने वाला जो है बहुत ख़राब था, उन्हें मुसलमानों को धोखा दिया उन्हें, आप कितने अच्छे हैं। अरे कुत्ते वफादार होते रे मियाँ, तुम लोग कौन सी नस्ल के कुत्ते हैं, इसके ऊपर डीएनए टेस्ट कराना पड़ेगा पहले, कि कम से कम मालूम पड़े। तेलुगु देशम थी, तेलुगु देशम की तायद, उससे पहले कांग्रेस थी, कांग्रेस की तायद में भो 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 भो, बीआरएस आ गई, बीआरएस को भो 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 तारीफ, अब इनो आ गए, अब इनकी तारीफ, भो 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 भो, आप कितने अच्छे हैं। अरे कुत्ते वफादार होते, ये कोई कंत्री कुत्ते दिख रहे मेरे को, ढोगले किस्म के कुत्ते। अब उसको कई को गालियां दे रहे हैं पुराने वाले को, कल तक तो मामू बोले उसको, नकटा मामू, रिश्तेदार, हमारे खानदान का आदमी है, हाँ, ये तमाम चीजें बोले। अरे फॉक्स खान कहते, फिर आ गया तू तेरी अम्मा को जू डाने, फॉक्स खान। ये देख, खान पठान होता, फॉक्स नहीं होता, पठान पठान रहता। तू फॉक्स खान बोले तो फॉक्स के माने क्या होते, पठान के माने क्या होते, दो अलग अलग चीज़ें। तो तेरे घर में फॉक्स आया था या अम्मी फॉक्स करने गए थे, ज़रा मालूम होना ना। काला भिलावा ताश तो नहीं है सलीम साहब, हाँ वही काला भिलावे की बात कर रहा हूँ मैं, उन्नीच जो आके बोल रहा निकाला, उसके वास्ते एक सूडानी मेंबर को ले लिया मैं वहाँ पे। बहुत कमज़ोर है कहते, फिजिकली उन्हें कुछ करा नहीं सकता, उन्हें बहुत ही कमज़ोर है। शादी की जब से घर में प्रॉब्लम है उसके, कई वक्त तो छोड़ा लेंगे बोले, ये बोले। फॉक्स खान चिचा बिला मियाँ इम्तियाज़ पलम्बर को दिया गाली। थैंक यू फॉक्स खान, मैं गलत समझा, माफ़ी चाहता हूँ आपसे। मैं उन्हें आके अपने लाइफ के अंदर बोला तो अपने को बोलना पड़ता ना, हम पहले लिख दिए ना मुरीद और भक्त नहीं आना बोल के, अब आके गालियाँ दिए तो जवाब देना पड़ता। हाँ फॉक्स भाई थैंक यू। चिचा जोसेफ गालियाँ दे रहा था आपको, उमरा गए जवर बोरा गाजी मिले तमानुल्लाह खां के बच्चे उनका कत्ल करे बोल के बोरा, ज़रा जवाब दो। अरे मियाँ, वो जो काला जोसेफ है उसके घर के हालात बहुत ख़राब है। वो उसका घर जो है एक बेचारे हाजी भाई बोल के है, फास्ट फूड वाले, उनकी मदद से उसका घर चलता। वो हाजी भाई जो है घर में सौदा दिलाते, उसके घर का किराया भरते, उसके बच्चों की फीस भरते, उसके पूरे घर को देखते उन्होंने, काले के वो जोसेफ के। इन्हें खाली एक सिगरेट इतना ले लेता, कहीं तो भी खड़े के वो एक सिगरेट मार लेता। एक कार है पुरानी, बीच में बेच रहा था गाड़ी, वो ले लेके फिर लेते रहता। इन्हें आके तारीफ में
उन लोग वलियाँ हैं, दोनों भाइयाँ वली है बोलता है उन्हें, दोनों वली है। काश सालारे मिल्लत मेरे अब्बा होते बोल रहा है एक वीडियो के अंदर, यानी सुल्तान सलाहुद्दीन अवैसी काश मेरे बाबा होते बोल रहा। उन्हें क्या बोलेंगे, माँ को गाली दे रहा उन्हें, अपनी अपनी जिस माँ से पैदा हुआ उनको गाली दे रहा। अगर अम्मी दुबले पतले थे तेरे, सालारे मिल्लत तो लंबे पूरे थे, बहुत ऊंचे पूरे। सोच तो, अगर उन्होंने अब्बा रहते तो अम्मी की क्या हालत हो जाती, तेरे हालत की बेहालत हो जाती थी उनकी। फाक्स खान वो इम्तियाज़ पलम्बर जाके गुस्ताख रसूल बाजा सिंह के जो है फूल पिनाया, उससे हाथ मिलाया, उसके घर को गया, कई मरतबा गया, जाके पूरे मुसलमानों की कटिंग देता था वहाँ पे, पूरी मखबेरी करता था, कमी ना हो। नकीबा नहीं कार लिया लेता, वालेकुम सलाम अशफाक। नकीबा 2.5-3 करोड़ के गाड़ियाँ ले रहा भाई। अच्छा, ये जितने फेसबुकों पे डाल रहे हैं, आके गालियाँ दे रहे हैं, तो मेरा एक सवाल है, क्या नकीबा हबीबा को नहीं मालूम है? ये मालूम है ना? उन्होंने रोक रहे हैं इनको, इन लोगों को रोक रहे हैं, नहीं रोक रहे हैं। फिर हम बोले तो तकलीफ किस बात की? आज मैं नकीबा हबीबा को सख्त अल्फाज में वार्निंग दे रहा हूँ, दोनों को भी। तुम्हारे उन कंतरी कुत्तों को रोको, अगर नहीं रोकेंगे, इलेक्शन करीब है, तुम्हारे लेडीज वोटिंग परसेंटेज तबाह ताराज कर दूंगा मैं इंशाल्लाह। अभी देख रहे हैं याकूतपुरे का हाल, देखें ना, पूरे हैदराबाद के अंदर हर जगह से लोगों को जो है जमा करके समझाऊंगा कि इन लोगों को नहीं देना, वोट नहीं देना इन लोगों को, नकीबा हबीबा को। एक बात लिख के रख लो आप, मैं ये काम करूंगा। तुम्हारी मर्जी के बगैर कोई काम नहीं होता, तुम्हारी हिदायत के बगैर ये चमचे आके बैठ के जो है गाली गलौज ये सब नहीं करते, तो तुम करवा रहे हैं, अब हम भी तुमको गालियां देंगे, अब हमारी भी जबान खराब है। जो कुत्तों के लिए असेंबली के अंदर बोला, अच्छा करा भाई, बोला तो तेरा काम है कुत्तों के बारे में भी बोलना, बोला बहुत अच्छा करा, बोला तो शहर में कुत्ते बहुत हो गए। लेकिन अब उसके बाद तेरे पेजेस के ऊपर जो कुत्तों के हमारे को फोटो लगा के अभी मैं उम्रे से आया, मेरी फोटो कुत्ते पे लगा के, अभी 40 दिन भी नहीं हुआ, कुत्ते पे लगा के जो है कुत्तों के फोटो लगा के पेजों पे फिरा रहे हैं, इनके पेजों पे फिरा रहे हैं, ऑफिशियल पेजों पे। आप लोग बोलो मुसलमानों, क्या ये सही है या ये गलत बात है? आप लोग बोलिए, मैं आप लोगों पे छोड़ता हूं, मैं मुसलमानों पे छोड़ता हूं। मैं उम्रा करके आया, कुत्ते के ऊपर मेरी फोटो लगा के फिराना, क्या ये जायज है, क्या ये सही है? आप लोग जवाब दीजिए। रऊफ भाई हक बात बोलिए आप, फैज मोहम्मद जज़ाकल्ला, आप लोग बोलिए, क्या अशरफ हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती है, एक आका के उम्मती गुलाम को की फोटो को, मोहम्मद अली शब्बीर का बिल्कुल सही है वो आफरीन, उसने बेच के खाया था मस्जिद और वफ़ के ज़मीना, बहुत बेच के खाया उन्हें। मैं बिल्कुल सच बोलता हूँ, झूठ नहीं बोलता मैं, चाहे मोहम्मद अली शब्बीर रहो, उसका बाप रहो, जो सच है मैं बोल के चले जाता हूँ। उन्हें बेच के खाया सो है उन्हें, समझिए आप। गलत बात है ना भाई कि एक मुसलमान को, एक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती को की फ़ोटो को आप कुत्ते के साथ लगा के डालना, और ये दोनों कुत्ते देख रहे हैं, बड़े कुत्ते, और उनको शाबाशी दे रहे हैं, बहुत अच्छा करे बोल रहे हैं कंतरी कुत्तों को। तो छोटे कुत्ते सुन, अगर तुम लोगों में गैरत है, ये जितने भी लगा के डाल रहे हैं, तुम लोग राजा सिंह के कई को नहीं डालते रे? तुम्हारे दोनों बड़े कुत्तों का भाईजान है उन्हें, तुम लोगों का भाईजान हो बोलता ना, बड़ा बड़ा भाव नहीं हूं बोलता, बड़ा साला छोटा साला, नकीबा हबीबा को बड़ा साला छोटा साला बोलता, पान खा के घर को आता हूं बोलता, बेटी को जोरू को तैयार रखो बोलता, उसको नहीं बोलते रे तुम लोग,
गुस्ताखे रसूल को नहीं बोलते? उसके फोटोओं को कुत्ते के सुअर के साथ उसकी फोटो लगा के नहीं डालते? कहीं को तुम्हारे साहब का दूल्हे भाई है वो, और वो छोटे कुत्ते। सुन रहे भाई, ये इन लोगों को कंट्रोल कर, नहीं कंट्रोल करा तो कुत्ता कुत्ती की शादी हुई थी मालूम ना, 1 महीने के बाद में शादी हुई कुत्ते कुत्ती की, 1 महीना पहले कार्रवाई हो गई। समझ गया ना? कहानी मालूम है ना? वो भूल गया कहानी? हमारे को मालूम है। आदमी कुछ भी रहना, हराम की औलाद नहीं रहना। एक बात है, अल्लाह का शुक्र है हम हराम की औलाद नहीं है। हमारे माँ बाप शादी करके हलाल पैदा करे हमारे को। अब इतना कोट काफ़ी है, छोटा लाइट। इसको ग्रैंडोमाइसिन 60 ml का डोज बोलते हैं इसको, 10 ml में आता ग्रैंडोमाइसिन। ये 60 ml का एक डोज दे रहा हूँ। अगर अपने मुरीदों को, कुत्तों को बोल के वो चीज़ों को नहीं रोका तो फिर आने वाले टाइम पे भी मैं जिंदा हूँ रे। मेरे को मालूम है ना पूरी कहानी। बाप को कैसा तकलीफ़ा दे के मारा, वो कैसा पैदा हुए हराम का, वो सब मालूम है मेरे को। पूरा निकाल के डाटा डाल दूंगा मैं। बर्थ सर्टिफिकेट, मैरिज सर्टिफिकेट सब मैचिंग कर डालूंगा मैं डरता घबराता नहीं। मैं ये छिछोरापना करके अगर खुश हो रहे हैं कुत्तों के साथ हमारी फ़ोटो लगा के, तो फिर मैं कुत्तों का असली चेहरा आवाम के सामने निकाल के डाल दूंगा। बाद में रोना नहीं भाई। फिर ऐसा बोले, वैसा बोले, ऐसा बोल दिए, पर्सनल बोल दिए, फलां बोले हमारे को बोल के। मोहम्मद इरफान, बिल्कुल गलत बात है ना। जमात का अगला सदर कौन रहता है? इनकी औलाद रही थी। जमात के ऊपर तो बैठ गई है कुत्ते। दादा बैठा, बाबा बैठा, उसके बाद 2 बेटे बैठे। अब अपने बेटों को या बेटी को लाके बिठाते। अब कब्जा कर लिए हज़ारों करोड़ की जमात के ऊपर। बाप का माल है। घर का किराया देने को पैसे नहीं रहते थे। आज इतने बड़े बड़े बात, करोड़ों के गाड़ियाँ लेके फिर रहे। तुम्हारे बाबा को मोटरसाइकिल लोगों दिलाए, चंदे में दिलाए, नाटन मोटरसाइकिल। तुम्हारे बाबा को अफजलगंज वाले आर्मी की जीप दिलाए, हर्राज में से कलर करके दिए, चंदे में दिए। एक मर्तबा नहीं हुआ हो, क्या बोलते हैं आपके 11वीं शरीफ का फसादों का ज़माना था। वो कुछ गड़बड़ हो गई, कुछ हो गई, तो वो टाइम में जो है 11वीं शरीफ नहीं करी लोग। वो धूम से करते थे 11वीं। वो कई देर लगा के करते थे लोग। अरे बोले नहीं करे, बोले तो अरे चलो तो अपने लीडर को जो है एक जीप दिला देंगे बोल के जाके आर्मी के हर्राज में से जो सामान छोड़ा के लाए, वो जीप को कलर करके इनके बाबा को दिए। तो बाबा की गाड़ी के अंदर पेट्रोल उट्रोल भी पब्लिक डलाती थी, जलसे को आके तकरीर करे। तो बहरहाल भाई हमारे को सब मालूम है, सब देखे सो है। ये दुबई जब चालू हुआ, दुबई नया नया चालू हुआ, तो केटी के कुर्ते पैजामे, केटी का थान आता था। लोग लाके इनके बाबा को केटी का थान देते थे, तोहफे में देते थे, सेंट देते थे, शेरवानी का कपड़ा देते थे, अपना लीडर है यार बोल के देते थे। तो वो केटी के कपड़ों में इनको कुर्ते पैजामे सिलाते थे, अम्मा इनकी, दोनों भाइयों को, ये तीनों को। तो बड़े बड़े बातें न करो, माँ बाप की खिदमत करो, फलां करो। हाँ, अम्मा को तो जो है दवाखाने के वार्ड बॉयों के हवाले कर दिए। आके जो है बड़ा वास तकरीर, माँ बाप की खिदमत करो, जन्नत में जाएंगे। कौन कर रहे माँ बाप की खिदमत? हाँ, नकीबा कर रहा, हबीबा कर रहा, कौन कर रहे हैं? ज़बान नको खुलाओ। बहरहाल कंट्रोल योर सेल्फ, हमारे को भी कंट्रोल में रहने दो। वक्फ बोर्ड की CBCID कुछ भी नहीं होती। आफरीन फातिमा इन्हों जाके पैरा पड़ ले रहा, लंदन में भी जाके पैरा पड़ा, उसके पीछे भागा लंदन को। ऐसा क्यों इत्तेफाक होता? यहाँ हैदराबाद में असेंबली में कचरा हो गया था ना उसका, छोटे डॉग का, कंट्री का। इन्हें निकल के लंदन भागा, वहाँ जाके उसके पैरा पड़ा, फिर वापिस आ गया, यहाँ पैरा पड़ रहा। उसको RSS का टिल्लू पिल्लू बोला। कहाँ उन्हें दुश्मनी निकालेंगा, आज़म खां का हाल हो जाएगा, चले जाएंगे अंदर बोल के जो है। अब फिर जो है अब जूनियर बोलते हैं, सब बोलते हैं फॉक्स खान बाप का माल है। समझे? अब बैठ गए, अब ख़त्म हो गया, ये बैठ गया खाली बताने के वास्ते।
ये बिल्डिंग तुम्हारी है, ये इदारे तुम्हारे हैं, मेडिकल कॉलेज तुम्हारा है, इंजीनियरिंग कौम का है, सब सब तुम्हारा है। लेकिन तुम इलाज कराने गए तो 2 रुपये जो है तुम्हारे को दवाखाने में कम नहीं है। तुम बच्चे को ले आके मेडिकल में एडमिशन को गए, 80 लाख 90 लाख 1 करोड़ रुपए टेबल के ऊपर रखो, मुसलमान है बोल के 2 रुपये कम नहीं करते। कोई गैर कौम का 1 करोड़ रुपए लेके खड़ा तो उसको देते सीट। कौन सा हैदराबाद के मुसलमानों को एक 50 सीट साल को दे रहे हैं बोलो आप? कौम की तरक्की हो रही कॉलेज से, और कितने एक 50 गरीब मुसलमानों को, ऑटो वालों के इनके बच्चे बच्चियां जो पढ़ के आ रहे हैं, क्या उन लोगों को आप क्या आप उन लोगों को जो है 50 सीट दे रहे हैं? 150 सीट में से डॉक्टर बना रहे हैं, 50 डॉक्टर सालाना, कुछ भी नहीं, सब खा जा रहे हैं। और पूरा माल यहाँ से हुंडी के जरिए यहाँ से जो दुबई जा रहा, दुबई से पैसा जो है लंदन जा रहा, लंदन में खरीद रहे हैं प्रॉपर्टियाँ वगैरह। एक एमएलए सो रहे और एक शॉप्स ओपन रखो बोले 1 बजे रात तक। हाँ भाई, 1 बजे रात तक का सोशल एक्टिविस्ट अब्दुल रहमान वालेकुम सलाम, 1 बजे रात तक होटला खुले रहे, बच्चे जो है कुछ जो है सब चीज़ अवेलेबल रहती, रात भर फिरते आवारा हो जाते। हाँ, खूना खतला मर्डरा पुराने शहर में गांजा शराब ये सब मिली तो इन लोगों को ओढ़ डालते। पढ़ लिए लिख लिए क्वालिफाइड हो गए तो सोचते हो कि इनको वोट क्यों नहीं डालना। ये मोहरी ढक्कन लाइट का बल्ब ये डेवलपमेंट है क्या कौम का? नहीं है। पुराने शहर में बसेस कहाँ हैं बताओ आप मेरे को? बाबा नगर, हसन नगर, हाँ, तालाब कट्टा, वट्टेपल्ली, इन इलाक़ों से बसेस कहाँ हैं निकल के जाने को पढ़ने के लिए? पुराने शहर में कॉलेजां सही नहीं, पुराने शहर में स्कूलों की हालत देखो, बस खाली वो डाबरमैन को लेके आते धबड़ा बजा के, धद्दड़ की धद्दड़ धद्दड़ की धद्दड़ धद्दड़ की धद्दड़। क्या हुआ? आ रहे हैं सदर साहब आ रहे हैं, 6 करोड़ के तरक्याती काम, ढक्कन डाल रहे हैं, नाला साफ कर रहे हैं। हमारे डबीरपुरे का नाले का जो है 10 वक्त हो गया, हर थोड़े दिन को 2-4 महीनों को आते वहाँ पे, फूला पहनते बाजे बजाते, दरदड़ दरदड़ दरदड़। क्या हुआ? इतने लाख रुपए का जो है यहाँ से वहाँ तक काम हुआ। अरे भाई नहीं चाहिए वो काम, बच्चों को नौकरियाँ दिलाओ, गवर्नमेंट से लोन दिलाओ, गरीबों को तुम्हारे दवाखाने में फ्री इलाज कराओ। सोहेल खान पूरी वक्फ की प्रॉपर्टी खा जाती है लोगों, कुछ भी नहीं बचता। वक्फ बोर्ड के अंदर जो बैठे हुए हैं पूरी कमेटी इनकी है, चेयरमैन भी आया तो चुप बराए नाम चेयरमैन बैठता वहाँ पे, काम पछानने वाले यही लोग हैं नीचे बैठ के, काम ये लोग पछानते, नीचे से रिकॉर्ड चेंज कर देते, सर्वे नंबर चेंज करके बेच देते। लाइन को हिल 1 लाख करोड़ की ज़मीन, 1 लाख करोड़ की ज़मीन, ये शब्बीर अली जिसको एडवाइज़र बनाए, ये गलीस और इन्हें सदर, ये दोनों लगड़ापति राजगोपाल को बेच के खा गए। अब बोल रहे मोहम्मद इरफान वक्फ ज़मीन के बारे में, जब तो जो है खाली चुप नूरा कुश्ती, मैं बोले सरकार करता हूँ तो सुने कर चिचा दारुसलाम पे आईटी की रेट क्यों नहीं? कैसा होती भाई? यूनुस अली खान दाता तो माशाल्लाह दिख रहे हैं। अरे मेरे दाता होता अंदर का सामान कहीं को दिख रहे हैं यूनुस अली खान? मेरी बातों को सुनो यार, मैं क्या बोल रहा हूँ। अंकल न्यू राशन कार्ड के लिए बोलिए ना, इंशाल्लाह आ रहा। आफरीन फातिमा राशन कार्ड आ रहा, बेफिक्र रहो, वेट करो, आ जाता राशन कार्ड का, वो जल्दी आता। तो चिचा ये जोसेफ बिपाशा के डाला की कापी मारता पूरे। अरे भाई ये बिपाशा खुद बाखर आगा की कापी मारता, बाखर आगा का पट्टा था इन्हें, बाखर आगा एमएलए मरहूम, उन्होंने इसको गोद में बिठा के तकरीर सिखाए, समझ गया ना? गोद में बिठा के, इन्हें गोरा गुमटा था, छोटा रहे जब से उनका नहीं आता था, उन्होंने गोद में बिठाए, उनके गोद में बिठाने का असर है वो तकरीर सीख गया इन्हें बाखर आगा मरहूम एमएलए से। डायमंड स्टोन सबको दुआओं में याद रखा, डायमंड हर किसी के लिए दुआ करा। मैं उम्मत मुसलमानों के लिए और ख़ास तौर से मैं फ़लस्तीन के लिए बहुत रो के अल्लाह के दरबार में दुआ करा, अल्लाह कबूल करे दुआओं को। जो हालात है उसको देखे तो जो है नींद नहीं आ रही, किस तरीके से मुसलमानों का क़त्ल-ए-आम हो रहा। चिचा बिहार में गोली मार दिए, हाँ मार दिया उसको, कई को मारे गोली मालूम उसको? उन्हें इलेक्शन के अंदर बीजेपी के उम्मीदवार को जिता दिया था पैसे लेके। तो
बीजेपी की लेडी एमएलए जीत गई थी वहाँ पे। तो वो कुछ लोगों में था कि इन्हें पैसे लेके जो है इलेक्शन के अंदर बीजेपी वाली को जिताया बोल के, वो इन्हें वहाँ घटा, गोपालगंज में घटा, तो इसको मार दिया लगा। चीचा आपकी मुलाकात रेवंत रेड्डी से असेंबली के बाद, असेंबली ख़त्म होते मिलूंगा इंशाल्लाह। मैं कुछ थोड़े पेपर हैं तैयार है, वो एक दो पासपोर्ट ऑफिस के लिए देना है ओल्ड सिटी में, मरकज़ से परमिशन लो बोल के। और मक्का मस्जिद, शाही मस्जिद के जो इमाम मौज़न स्टाफ है उनको परमानेंट सैलरीज रेगुलराइजेशन के लिए एक लेटर देने का है। और 2-3 लेटर है उनको दे के अप्रूवल कराना है। और वो मेरे केस के अंदर भी जो है वो पुलिस वालों को इंशाल्लाह सस्पेंड कराने का है। मालूम चिचा ने बाखर आगा की स्टाइल की कापी मारता हूँ, गाजी मिल्लत की औलाद उनका क़त्ल करी बोल के बोला उन्हें। अरे यारो, चांद पे शाह को अपने वालिद को क़त्ल करती यारो, बाप को अपने, क्या है? उन्हें बोला तो उन्हें कोई 2 कौड़ी का पुट्टा वो उन्हें काला हो, समझे आप? ये लोग बोलिए तो जो है कुछ भी होता। अब भी देखो प्लम्बर आया, ऊपर कामेंटा कर रहा था, वन पलटा के दबा के देते गायब हो गया। आप लोग सब जने साथ दिए, सब जने बोले अरे प्लम्बर, बोलते भाग गया। ऐसा रहता है, ये क्या है, छोटे लोग है ये, इनको जो है अगर कुछ करना बोले तो जो है 2 मिनट का काम है। मगर जाने दो यार, इतना सीरियस होने की क्या ज़रूरत है? क्योंकि इन लोगों की गलती नहीं है, जो असल हरामी है बड़े हैं वो। चिचा बिलाल साहब गुस्से में दिख रहे, क्या हुआ? सोहेल खां वही ऐसे कुत्ता वत्ता बोल के फ़ोटो लगाए तो उनको भी बहुत ज़्यादा, रेवंत सीएम साहब इसको नहीं जानते हो। अरे फिर आ गया भाई, इन्हें प्लम्बर आ गया, सीवंत रेहम साहब इसको नहीं जानते। अगर उन्होंने मेरे को जाने और मेरे को मिलके लपट गए, अरे वो प्लम्बर, और वो मेरा जो काम मैं दे रहा हूँ उन्होंने जो है फौरी कर दिए, क्या करता तू बोल? मेरे कने आता, मेरे कने आके जो है मेरे कने ज़रा मियाँ फौक्स खान, फिर आया देखो इन्हें। अब उन्होंने नहीं पहचानते कहते मेरे को, कौन? रेवंत रेड्डी। तो तू मेरे साथ चल, उन्होंने पहचानते नहीं पहचानते देख, या मैं जब मिले खुद वीडियो आती ना, अरे मिले तो फ़ोटो आती, वीडियो आती, मैं जो काम दिया सो काम के ऊपर दस्तखत हो के अप्रूवल होती, वो देख ले तू। उतना तेरे को काफ़ी, तू छोटा आदमी है तू। देख अब तू पहले आया, मैं तेरी पूरी जन्म पत्री बोल डाला, मरहूम के बारे में बोल दिया, मैं नहीं बोलना चाहिए, अल्लाह माफ़ करे मेरे को। तू चपटा है, तू नेपाली कहीं को है, तू तेरा डीएनए टेस्ट करा पहले, समझा? उस्मान मोहम्मद खां वक्फ बोर्ड में कुछ पोस्ट, अरे आजकल नामपल्ली में नए नए निकल गए भाई। उस्मान मोहम्मद खान और उस्मान अल हाजरी तो कांग्रेस के काम कर रहे सो बेहतरीन लीडर है। आजकल नामपल्ली में नए नए निकल गए, बड़े बड़े बोर्डा लगाए, सीनियर कांग्रेस लीडर। वो जितने भी निकले हुए हैं उसमें से किसी आदमी को मैं फिरोज़ खां के कोई इलेक्शन में नहीं देखा, मैं ना किसी स्टेज पे देखा, ना कोई ग्रुप मीटिंग में देखा, ना उन लोगों को वोट डालते हुए देखा, ना उन्होंने कोई ऑफिस खोले। अचानक कांग्रेस की हुकूमत आते ही ये लोग निकल गए नामपल्ली में, कांग्रेस के सीनियर लीडर। आजकल कांग्रेस में शामिल होके कुछ ऐसे लोग भी है, वक्त आने पे बताऊंगा, जो एमआईएम के साथ अंदर से एडजस्ट होके कांग्रेस के अंदर है। सदर साहब कहीं दिखते सलाम कर रहे हैं, अंदर से बात कर ले रहे हैं उनसे, और जो है कांग्रेस में है। क्या बोले तो हम कांग्रेसी है। अजमतुल्ला हुसैनी रबर स्टैम्प नहीं, उन्हें कभी नामपल्ली के, अब नामपल्ली का आउटर हूँ बोल रहा, उन्हें कभी नामपल्ली में दिखाई नहीं मेरे को। मैं फिरोज़ खां के 2 कांग्रेस के इलेक्शन तो पूरा काम कर रहा ना, मैं टोटल 2 इलेक्शन में था वहाँ पे। वो कौन है अजमतुल्ला हुसैनी? इसको देखा क्या मैं? अब सीनियर लीडर बोल के निकल के आ गया भाई। प्लम्बर की ग्रैंड फूटी चिचा, कैसा मारे, ज़रा बोलो कैसा मारे? वीडियो देखे ना आप लोगों, कैसा मारे उसको? वो लोग कैसे मारे एमआईएम वाले? कैसा चीख रहा था, जब कुत्ते का पिल्ला चीखे सर का चीख रहा था, मेरे को मारे बोल के। फिरोज़ खां 20 साल से क्यों हारी जी इलेक्शन? बोका सिंह, हराम के वोट, यही है। हुसैन बिन फर्जुल्ला, अरे हुसैन बादशाह तुम्हारा एसी गार्ड का प्लम्बर यार हो, यहाँ भी आके पुकार रहा है। इसकी पूरी कहानी जो है, हमारी जनरल मैनेजर कैसे हैं आप, उसकी पूरी कहानी पूरी बस्ती वालों को मालूम ना, तुम्हारी एसी गार्ड के कितना बेगैरत थे उन्हें।
अने उसके घर के फैमिली के ते पुके रख ले के उन्हें वीडियो कैसा बनाता आता कैसा उन्हें फेसबुक के ऊपर आके हंसता करता अमजदुल्ला खान को बोल रहा उनको बोल रहा। हाँ, वो एक चपटा काला नहीं दिखा मेरे को, कहाँ है उन्हें कि वो अरे चंदा चोर है लोग, हाँ अमजदुल्ला खान सैयद सलीम बोल रहा। अरे हम अल्लाह की राह में काम करते रहे गरीब लोगों का, तुम लोग तो जो है किसी कैंसर पेशेंट किसी बीमार को तुम क्या रेवंत रेड्डी पैसे लेके दिए वो पोस्ट अजमतुल्ला को? नहीं भाई, अब वो आके खड़े हुए सामने, मैं पुराना लीडर हूँ, मैं ये दारुसलाम, ये जैसा दारुसलाम के चौकीदार रहते तो वो पड़े हुए, ये गांधी भवन में भी थोड़े पड़े हुए रहते, खाली आते सलामा करते शेरवानी कपड़े पहन लेके। ये अजमतुल्ला के सर के कहीं भी जलसा हो रहा कुछ हो रहा, नमस्ते साहब नमस्ते साहब नमस्ते साहब सलामा मार लेते। वो लोग समझते हैं मुसलमान लीडर है, ये लोग ग्राउंड के नहीं हैं, ये लोग एरिया में कहीं नज़र नहीं आते मुसलमानों के इश्यूज़ में, वो खाली वहीं दिखते गांधी भवन में। चांद पाशा अब वो क्या है मालूम उसको, खैर अगर किसी को बोले अपन ज़रा इनको देखो बोले तो देख लेते उन लोगों को, मगर वो नहीं करने का है, जाने दो भी। चिल्लर लोगों को जो है ये लोगों को नुकसान पहुंचा के अपने को कोई फ़ायदा थोड़े छे, कुछ इन लोगों को 150 रुपये 1500 रुपये मिल जाते, आके लोग बैठ के भोग लेके चले जाते। तो बहरहाल इजाज़त दीजिए आप तमाम लोग, मैं बड़े कुत्ते को और छोटे कुत्ते को दोनों कुत्तों को ये वार्निंग देते हुए अपनी तकरीर को आज के करंट इश्यू को ख़त्म करता हूँ कि अपने कंतरी कुत्तों को कंट्रोल करो, वरना जो कुछ रास की बातें मेरे पास है पुराने वो मैं निकाल के खोल दूंगा, तो फिर तुम लोगों को बहुत तकलीफ़ होंगी। तुम लोग बोलेंगे सलीम साहब ये नहीं बोलना था हमारे को, तो अच्छा नहीं, इट्स वेरी बैड। मेरे को दिल ने बोल रहा वो निकाल के डालना, मगर तुम लोग मजबूर करे तो मैं वो पुराने किस्से निकाल के डाल दूंगा जो मैं देखा हुआ हूँ, समझ गया ना? ये छोटे कुत्ते को भी बोल रहा हूँ मैं, भुगता सो कुत्ता है कंतरी, जरा अपने कुत्तों को कंट्रोल करो, ठीक है? अब यहाँ तक तो आगे ना नौबत, अब तुम कुत्ते कुत्ते बोल के लगा के छोड़े, हम तुम्हारे कुछ कुत्ते बोल डाले, बड़ा कुत्ता छोटा कुत्ता, जैसा बाजा सिंह बोलता बड़ा साला छोटा साला, तो हम बोले तुम्हारे को बड़ा कुत्ता छोटा कुत्ता। अच्छा दिख रहा है ये? हाँ, एक दूसरे को जो है आके जो है इस तरीके से बोलना फेसबुकों पे, हाँ अच्छा दिख रहा? अरे वो नकीबा हबीबा अच्छा दिख रहा तुम लोगों को? ये नहीं दिख रहा ना? तो अपने लोगों को बोलो, अरे ऐसा बोले तो लोग भी देते मियाँ ज़बान, उनके मुंह में भी गालियाँ हैं, उन्होंने भी फिर अरे तुरे बोल के जो है सुवर के साथ लगाऊंगा फोटो में तुम लोगों की, ये सुवरा है, ये औसा के सुवर है बोल के लगाऊंगा मैं। या होशियारी समझ रहे हैं? लगा लेके अपने पेजों पे प्रोफाइलों पे डाल लेके दूसरों को, दूसरे नहीं कर सकते, समझ रहे हैं? चीचा माशाल्लाह स्मार्ट दिख रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो रात के 1 बजे तक होटलां खुले रखना कहते, इनके बच्चे जल्दी सो जाते, मेरा बच्चा डॉक्टर बन गया, मेरी बच्ची बैरिस्टर बन गई, दूसरों के बच्चे क्या बनना रे? 1 बजे तक होटल, 2 बजे तक बाहर फिर के रोडी शीटर, हाँ, और जो है मर्डरिस बनना, नशा करना बच्चे दूसरों के, रातों में होटलां खुले रख के, और तुम्हारे बच्चे क्या करना, आके कौम के ऊपर गलाजत करना बैठ के, वालेकुम सलाम आदिल हाई जनरल मैनेजर, नको 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 मारपीट नको, क्या है यार वो लोग, एक एक भैरिया मारे तो गिर के जो है पैरां घस देते लोग, ज़्यादा करे तो सलाउद्दीन की फ़ोटो एडिट कर देते, अपन कर देते भाई, कर देते, इनके बाप की भी कर देते, दादा की भी कर देते, जनपद का अंडा कर देते, सब एडिट करना हमारे को नहीं आता, हमारे नहीं है लोग, 1 मिनट में बोलते कर देते, मगर अच्छा नहीं। हम अभी आपको जो है अच्छे से समझा के बोल रहे हैं, समझ में आ गया तो वेरी गुड, नहीं समझ में आया तो फिर उसके बाद तो देने छे। चिचा पार्लियामेंट इलेक्शन में रक्स करेंगे कुत्तों का, बिल्कुल चन पचा, पार्लियामेंट इलेक्शन में बताएंगे, ज़रा ठहरो। ये पूरे हिंदुस्तान में दादा निज़ामिया के है, अल्लाह की कसम आफरीन फातिमा, मक्का मस्जिद में बड़े कुत्ते को बुला लो, आप मेंबर करने खड़े के बोल दो, बोलो कसम खा के इसका दादा जामे निज़ामिया देखा भी क्या, पढ़ा क्या वहाँ पे बोल के आ जाओ। हम आते, मैं अमजदुल्ला खान को लेके आता हूँ मक्का मस्जिद के मेंबर के ऊपर जुमा के दिन, हम आके
मेंबर कने खड़े के अल्लाह को हाजिर और नाजिर जान के कसम खाते, हम जो गरीबों की खिदमत करते 1 रुपए के रवादार नहीं है। हम कोई चंदा चोरी या कोई, अल्लाह हमको बहुत दिया, हमारी औलाद को भी दे रहा, हमको दे रहा, बहुत कुछ हमको अल्लाह ताला सुब्हान व तआला नवाज रहा। हम ये गरीबों का काम अल्लाह की रज़ा के लिए करते, हम आके कसम खाते। तुम दोनों आके कसम खा के बोलो कि हम वफ़ की 1 रुपए की ज़मीन हम नहीं खाए, एयरपोर्ट की मस्जिद उमर फारूक हम का पैसा नहीं लिए शहीद करवा के, लाइंको हिल्स 1 लाख करोड़ की ज़मीन के सौदे में से मैं पैसे नहीं लिया, सूटकेसा नहीं लिया, मैं कसम खा के बोलो। और एयरपोर्ट में जो 1200 एकड़ वक्फ लैंड चली गई अंदर, बाबा शरफुद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह वक्फ लैंड, आओ कसम खाता हूँ मैं कि मैं उसके अंदर 1 रुपया नहीं लिया। हम भी आके कसम खाते, हम 1 रुपए के चंदे के रवादार नहीं हैं, लेते हैं कोई भेजते हैं तो गरीबों में मुस्तहिकों में बांट देते हम, हमको नहीं चाहिए। अल्लाह ने हमारे बच्चों को पढ़ाया लिखाया, आज फॉरेन कंट्रीज़ में कमा रहे हैं, बहुत कमा रहे हैं, खा रहे हैं, वो भी भेजते हैं बांटने के लिए। अल्लाह उनको और बांटने की और तौफीक अता फरमाए और उनको दौलत से नवाजे। मेरी औलाद को कोई चीज़ की ख्वाहिश नहीं है, हर चीज़ है। बहरहाल दोस्तों, बाबा कहते हैं ये कसम है ख़ानदान है, ये बाबा कसम खाते, इन्हें भी बोल रहा बड़ा, चलो चलो मक्के को चलो, मदीने को चलो, मैं कसम खाता हूँ। अरे कई को जाते रहे मक्के मदीने को, यहाँ से मक्के मदीने को कसम खाने जाते हैं, कोई बात है? आ जाओ मक्का मस्जिद में, आ जाओ, आ जाओ, मेरे कहने कुछ सवाला है, लेके जाओ फॉक्स खान बेडशीट 2-4 देता हूँ। एक छोड़ दिया, उसको दूसरी करके दिया गति ने, बहन को प्लम्बर हो, एक जना छोड़ दिया ऑलरेडी, एक दूसरा है, उसका भी कोई हिस्सा है, ले लेके जाओ बेडशीट। तुम उन्हें बुला लेती तुम्हारे को, अब राजा सिंह का ने गई सो वाली तुम्हारे को नहीं बुलाती यारो, वहाँ ले आके छोड़ा था इन्हें। तो मक्का मस्जिद में आ जाओ, जब कब आ रहा बोल, हम भी आते। मेरे सवाला मैं पहले लिख के देता हूँ, ये मैटर्स में हम पैसे नहीं खाए, हम अल्लाह के कुरान की कसम खाते, मक्का मस्जिद में बोल के आ जाओ। अब्बा भी खाए थे कसम, हम भी कसम खाते, अब्बा बाबरी मस्जिद की खाए, तेलंगाना में सेक्रेटरीट के मस्जिदा बगैर हमारी मर्जी के शहीद हुए बोल के कसम खाना। तुम सेक्रेटरीट के 2 मस्जिदा शहीद हुए थे ना, केसीआर पहले इसको बुला के बात करके तोड़ा। मक्का मस्जिद में आ जाओ, आके बोलो, मेट्रो पे अभी काम चालू हो जाता। आदिल है साहब, चिचा खान सलाम बोल रहे, वालेकुम अस्सलाम। सलीम साहब, आज जोसेफ की ग्रैंड फुटने वाली थी बालापुर एरिया में। अरे रे रे रे, अहमद खान कहीं को यार हो, कहीं को छोड़ दिया, उसको थोड़ा लाइट ब्रीचिंग कर देना था उसकी। फिरोज खान को मिलेगा पोस्ट इंशाल्लाह, बेफिक्र रहो। तो 8 मस्जिदां शहीद हुए, और आप लोगों को याद है ये खाना मस्जिद के बारे में जलसे में बोले थे, हम भूले नहीं, बराबर उसी जगह बनाएंगे। बड़ा बनी मस्जिद नहीं बनी मस्जिद, ये पूरे सौदे है, ये मस्जिदों के सौदे है। सेक्रेटरीट की मसाजिद भी पहले डील करके इनसे तोड़ी गई, हम संभाल लेते साहब, और एक ही मस्जिद बनाई गई वहाँ पे, एक पीछे कमरा बना दिया गया, उसको 2 मस्जिदां बन गए। बोले कंडा दिलीप भी कसम खाया था ना, कसम खा के बाद में क्या करते मैं लोग, ये लोग बाद में क्या करते बोले तो उसका वो निकालते कि हम ऐसा झूठी कसम खाए, क्या करना, तो इतने आदमियों को खाना खिलाओ, इतने बकरे काट के जो है ज़ुबा करके वो करो, तो उसका कुफारा बोलते उसको। तो झूठी कसम का कुफारा भी अदा करे होंगे लोग, ये बहुत शाने हैं भाई ये लोग। बहरहाल अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ है, चिचा रेवंत रेड्डी अबू अहमल से वादा करे थे सीएम, तो अबू अहमल जाके वादे को याद दिलाना सब। कारण में गाँव ने सलीम भाई कांग्रेस को 12% देती क्या? 12% कोई भी नहीं दे सकते भाई, ना कांग्रेस वादा करी 12% देने का। अबू अहमल के पेज पे जाके मोहम्मद इरफान याद दिलाओ अबू अहमल को कि भाई आपसे वादा करे थे, आप जाके याद दिलाओ बोलो। पाशा खादरी साहब की अपडेट क्या है? तबीयत सही नहीं है उनके लिए, अहमद पाशा खादरी साहब के लिए दुआ कीजिए, उनका डायलिसिस चल रहा, अल्लाह उनको सेहत दे, आखिरी वक्त पे उनके तकालीफ को जो है परवरदिगार कम करे। काफ़ी ज़माना हमारे साथ, हम भी उनके साथी है, हम उनके साथ रहे अहमद पाशा खादरी साहब के साथ, तो बड़ा फिर के वो ज़माने में
जमात की बहुत खिदमत करे, अल्लाह सुब्हाना ताला उनको सेहत दे। चचा जोसेफ वीडियोस नहीं बना रहा। फरहान खान एक हिस्सा है, अगर वो हिस्से के हाथ में मेरे को लग गया उन्हें तो उन्हें अंदर चले जाता, बहुत बुरा हाल होता उसका। उसको मुजफ्फरुल्लाह खान साहब जो है केस फाइल करे हुए हैं, वो केस में इसका काम हो जाता। मैं कल जाके बात करूंगा क्या हुआ बोल के। उम्र से आया जब से मैं अपडेट नहीं लिया। बना दो उसको वीडियो बना दो, उसके पूरे वीडियो जो है रखे हुए टेबल के ऊपर एक जगह पे, और कार्रवाई चल रही है उसकी, लीगल कार्रवाई चल रही है उसकी। गायब हो जाता जोसेफ। और चचा जोसेफ की जरूर धंधे वाली है। नहीं नहीं नहीं, फास खान धंधे वाली नहीं है, बेचारी शरीफ औरत है वो। इन्हें कामचोर है इन्हें, वो बेचारे हाजी भाई बोल के है फास्ट फूड वाले, उन्होंने इसका घर चलाते। अमजदुल्ला खान साहब एमपी बन रहे क्या, सोहेल खान भी डिसाइड नहीं करे हम लोग। चचा वो बीजेपी से एक माल कॉन्टेस्ट करने वाली है, कहते हैदराबाद एमपी सीट को। मोहम्मद इरफान वो माल नहीं है, वो जो है सुपर मार्केट है वो। ऐसा बड़े मॉल सारे नहीं, माल मत बोलो उसको आप। माल बोले तो एक ही रहती माल में, मॉल से हो, बड़ा मॉल आता है जीवी के मॉल, समझ गए। उसके अंदर जो है हजारों दुकाना, उसके अंदर लोग आते जाते खरीदते, बैगा भर के थैलियाँ भर के निकलते। वो मॉल है, वो बहुत बड़ा मॉल है वो। तो उसके अंदर जो है आप वोट डालने गए तो जो है कभी आप यहाँ से घुसे समझो आप, तो आप गोशा महल में निकल जाते। कभी गोशा महल में घुसे तो आप जो है उधर अमीरपेट की तरफ निकल जाते, विरिंची हॉस्पिटल वाली हो। माल मत बोलो, मॉल, मॉल जी के मॉल, मतलब बड़ा मॉल है। एक उनका भी मॉल खुला देखो फलकनुमा के ऊपर, हमारे आर मसाले वालों का एक मॉल है देखो, एक बड़ा मॉल। तो ऐसा बड़ा मॉल है वो, माल नहीं है वो। आज क्या हुआ बहादुरपुरे में नमाज पढ़ने गए थे अमजदुल्ला खान जुम्मे की। तो नमाज पढ़ लेके आए, वहाँ से जुमा की लोग मिल के नुमाइंदगी करे। तो वहाँ के जो मुकामी लीडर हैं सिकंदरुल्लाह खान को कोई धमकियाँ दिया करते, जमात का डॉग कुत्ता देख लेता हूँ, दिखा लेता हूँ, ये वो बोल के पिल के उनके आंख के ऊपर गया। यही काम कर सकते या कुत्ते खाली भोगते, लोगों को तंग करते। अपना काम है खामोशी से वोट डालना, खामोशी से। अगर एमपीटी नहीं लड़ रही तो कांग्रेस को जिताना हैदराबाद से मेहनत करके। ये बीजेपी के दलाल को हैदराबाद में रोकना ज़रूरी है। इनिश कराता है पूरे झगड़े, फेसबुकों पे गालियाँ दो बोलता, और लोगों को जो है प्रैक्टिकली जो है करो बोलता। लोग जाके बोलते साहब हम जो है ऐसा ऐसा करें, वेरी गुड। शाहनवाज के पास क्या हुआ, मसला क्या है, इन्वेस्टिगेशन चल रही बार बार वहाँ पे, और अभी तक कुछ फाइनल नहीं हुआ। चीचा टोपी खराक है, एमबीटी वांट दिस टाइम इंशाल्लाह। चीचा मेरा देखो बोलो बहुत बड़ा ओके। चीचा और शाहनवाज के ना 80 रेट क्या मसला, 80 रेट होती ना यार, ज़्यादा पैसा रहा वो रहा बहुत हो गया, बराबर नहीं बताए तो 80 रेट होती। ठीक इनकनेज नहीं होती 80 रेट, ईडी रेट किसका ने, नखीबा का ने, हबीबा का ने नहीं होती। कई को बोले तो ये डॉग्स उन लोगों से मिले हुए, पिक्स से मिले हुए, बड़े पिक छोटे पिक से मिले हुए, तो ये एक ही नस्ल के है, ये इनका नहीं होती। मेरी शुगर अब ज़रा कंट्रोल हो रही है अफीफ, आज थोड़ा सा कंट्रोल है अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए दोस्तों इजाज़त दो। काली कमान की मस्जिद का कब होता, चीचा काली कमान की मस्जिद का कब होता, क्या होना है काली कमान की मस्जिद का भाई। चीचा वो विपाशा बहुत आवारा थी जवानी में, आखिरी चांद पछा सीए डाल रहे ना अफरीन लोग। चीचा जीएमसी इलेक्शन में आप कारपोरेटर को कंटेस्ट करो, मेयर को एलिजिबल है आप। ना इरफान इलेक्शन नहीं लड़ने का है अपने को, इलेक्शन के चक्कर में गरीबों की खिदमत करते ना अपन। दोस्तों जो भी प्लम्बर भाग जाता भाई, अब ज़्यादा बोला तो फिर अब वहाँ के मोहल्ले का भी एक आया था उसके अंदर, उसको भी मालूम इसकी कहानी पूरी। मैं जो बोला ना एसी गार्ड का, अरे पूरे एसी गार्ड में इसकी कहानी मालूम है यार, वहाँ पे मालूम करो। प्लम्बर के बारे में बोलते इसके घर की कहानी, इसको वीडियो बनाने शर्म आना। मेरे घर के ये हालात सबको मालूम है। चीचा गिलास ज़बरदस्त है हो भाई, लास्ट में दुआ करिए सलीम भाई, समझे आप। अब फिर आया भाई, देखो आया हंस रहा, देखो सबको मालूम है बोले तो आके हंस रहा, किताब बेगरता है रे। तो उस्मान अल हाजरी को कई को नहीं दे रहे, पोस्ट देना चाहिए भाई। उस्मान अल हाजरी, फिरोज़ खान, इन लोगों को मिलना चाहिए।
चलिए दोस्तों, इजाज़त दीजिए। अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ है, अल्लाह ताला ये जो भी मुरीदा हैं, जाहिल मुरीदा, इनको नेक हिदायत दे। जो पैसे के लिए काम कर रहे हैं 1000-2000 के वास्ते लोग आके फेसबुकों पे, अल्लाह उनको भी हिदायत दे। और एक जो काला कारवान के अंदर से भिलावे की सूरत का बोल रहा आके, अल्लाह उसको जो है जिस्मानी ताकत अता फरमाए ताकि वो अपने घर के अंदर खुशियाँ दे सके। अभी चड्डी गैंग को जो है बुला के जो है ये सोडानी ओडियानों को मेरे को भेजना पड़ेगा तो अच्छी बात नहीं है। तो उसी को खुद अल्लाह ताकत अता फरमा दे। आवाज़ नहीं आ रही है, कुछ नहीं कर सकते आप। हम इसको नहीं हो जाएगा इंशाल्लाह। रमज़ान आ रहा, ड्राइवर मिल्लत का है आजकल, उसको ज़रा कम कर डाले ड्राइवर मिल्लत को बोलना करना उसका, नहीं तो बहुत ज़्यादा तमाशा बना दे रहा था। सदर साहब ऊपर से देख रहे हैं, सदर साहब सीरियस हो गए, सदर साहब जो है ऐसा हो गए वैसा हो गए, तो बड़े आप लोग ट्रोल कर रहे थे तो उसको थोड़ा गायब कर डाले। बहरहाल अल्लाह से दुआ है, इंशाल्लाह रमज़ान आ रहा और ज़्यादा से ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन इंशाल्लाह गरीबों को अपन करेंगे और अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन होना ये बार इंशाल्लाह। इरफान, मैं तमाम मेरे दोस्त अहबाब जो अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, गल्फ़ वगैरह के जो हर साल राशन भेजते हैं, अब के ज़्यादा से ज़्यादा राशन भेजिए। अभी से एक 100-150 जो है 150 के करीब अभी से बेवाएँ बीमारें आके लिखा के गए। तो जितना जल्दी दिए रमज़ान के अंदर अपन, वो लोग उससे जो है सहर और इफ्तार कर लेते और अपने को आपको दुआ मिलती। मैं तो बीच में जो है मुस्तहिक़ लोगों को पूरा चेक करके, उनका डाटा चेक करके, उनका डेथ सर्टिफिकेट, आधार कार्ड वगैरह देख के देता हूँ। और उसके बाद में आखिरी में वो जो गरीब लोग हैं, 5-5, 6-6 बच्चे हैं, बच्चियाँ हैं जो रोज़ा रहते हैं, इबादत करते हैं, वो कहते हैं कि हमारे 5 बच्चियाँ हैं, 4 बच्चे हैं, 6 बच्चे रोज़ा रहते हैं, मदद फरमाइए। तो राशन है अल्लाह की राह में देने का है, तो अपन राशन उनको दे देते हैं ताकि उनका रमज़ान अच्छे से गुज़रे। और आपको, हमको, सबको चिचा सदर साहब का दादा सही में ड्राविडियन थे, उसको मालूम है, राजा सिंह को मालूम है, तो वहाँ पता करो आप। अरे मुमताज़ खान कोई कॉन्टेस्ट वगैरह नहीं करते हुए, करने का टाइम चले गया उनका। एमएलए कॉन्टेस्ट नहीं करे तो एमपी करते ना मुमताज़ खान साहब, वो नहीं करते, चुप हंसी मजाक के बातें हैं वो। तो चलिए इंशाल्लाह अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ है कि रमज़ान करीब है, आपको हमको रमज़ान में ज़्यादा से ज़्यादा अपने मुसलमान भाइयों की मदद करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। उनको ज़्यादा से ज़्यादा हम राशन दें, दवाइयाँ दें, जो बीमार हैं उन लोगों को जो है हम उनकी माली मदद करें, मुस्तहिक़ को दें। पहले अपने ख़ानदान में देखिए कौन गरीब है, अपने रिश्तेदारों में देखिए आपके रिश्तेदारों में कौन मुस्तहिक़, उसको दीजिए। उसके बाद अपने ख़ानदान के अंदर दूर दराज में देखिए जो गरीब हैं, परेशान हैं, उन तक पहुँचाइए। उसके बाद अपने मोहल्ले में देखिए कोई मुस्तहिक़ है, कोई गरीब है, उसको दीजिए। उसके बाद भी अल्लाह सुब्हानहू तआला आपको देता है तो आप मुझसे रब्ता पैदा करें, मेरे पास भेज दें, मैं उनको बांट देता हूँ और आपको अल्लाह सुब्हानहू तआला उसका अजर दे देता है। क्योंकि अब यहाँ तो मेरे पास कोई रहते नहीं, मैं और मेरी वाइफ दोनों रहते हैं, बच्चे बाहर है। तो अब हम यही काम करते हैं, अपना इबादत कर लिए, नमाज़ पढ़ लिए, कुछ तिलावत कर लिए अल्लाह की, अल्लाह का ज़िक्र कर लिए। बाकी ये बीमारों का, मरीज़ों का ये काम करते हैं, ये समझते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारी मग़फ़िरत करेगा और जो है अल्लाह सुब्हानहू तआला हमको दुख बीमारियों से बचाएगा, आपको भी बचाए परवरदिगार। बड़े परेशान हालात हैं बाहर, दुख बीमारियों से लोग बहुत परेशान हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला आपके वालिदीन को, आपके घर वालों को, आपको दुख बीमारियों से बचाए बस। और आपको हमको नमाजी बनाए, आपको हमको लोगों की मदद करने वाला बनाए। अल्लाह सुब्हानहू तआला बहुत खुश होते हैं कि हम अगर किसी की मदद करते हैं तो अल्लाह सुब्हानहू तआला बहुत खुश होते हैं और पलटा के उसका अजर भी देते हैं अल्लाह ताला। अपन आज अगर 1000 रुपये किसी की मदद करेंगे तो बहुत जल्द आपको अल्लाह ताला 1 लाख रुपये से नवाजते हैं। अल्लाह का देने का तरीक़ा कुछ अजीब व गरीब है, वो उसका मुझे अंदाज़ा है। अब वो बोलने वाले बोलते हैं कुत्ते ये नकीबा हबीबा के कुत्ते हैं जो आके भोंकते हैं, उन्हों भी भोंकते हैं, लोगों के बारे में जो है गलत सलत बोलते हैं उन्हों खुद, और उनके कुत्तों को भी बोलते हैं भोको बोल के। लेकिन ये बुरी बात है कि एक अच्छा काम जो हम अमजदुल्ला ख़ान वगैरह करते हैं तो वो काम को रोकने की कोशिश करना, ये शैतान का सिफली इलम है, ये इसको रोक देने की कोशिश करना। लेकिन तुम्हारे बोलने से
तो हमारे को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारा अल्लाह हमको देख रहे हैं हम क्या काम कर रहे हैं, क्या मदद करते हैं गरीबों की, हम जारी रखेंगे। हमको अल्लाह का सौदा है हमारा ये। तो ये लोग आके अगर हमारे को कुछ गाली देंगे, चंदा चोर बोलेंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इनके नेकियां हमको मिलेंगे और हमारे नेकियां, हमारे बुराइयां जो है इनको चले जाएंगे। चिचा प्लम्बर आया आपकी लाइफ पे, हाँ मज़हरुद्दीन आया, आके जो है कमेंट ना कर रहा था, वो गालियाँ वालियाँ देते भाग गया फिर निकल के। ये वो है ही नहीं, बीजेपी का एजेंट एक्चुअली, वो यम है। यहाँ की इन्फॉर्मेशन लेके जाके वो राजा सिंह को दे के कुछ पैसे ले लेता वहाँ से। तो असल में है राजा सिंह का आदमी है उन्हें, बीजेपी का, तो यहाँ घुसा हुआ है। तो बहरहाल दोस्तों इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर बात होगी। मैं जल्दी आऊँगा, आके जो है आया देखो, फिर आके हंसरा देखो यहाँ पे आके। नेपाली है इन्हें, और इसके अब्बा नेपाली वॉचमैन थे वहाँ पे मेडिकल कॉलेज में कोठी के। तो एक राज है बहुत बड़ा ये। दुबई के अरबिक के बारे में बोलिए, क्या अरबी बोला भाई दुबई में इन्हें अपना, सुन के हंसी आ रही मेरे को। मैं भी पोस्ट करा ना, हाँ बरियाल, वो अरबा भी उतने कुछ है, इन्हें भी उतने कुछ है। इन्हें क्या बोला नहीं मालूम, लेकिन वो लोग जो है इसको एक मंदिर की जगह देके मंदिर बना दिए वहाँ पे। अब इन्हें अरबी सीख लिया, समझो टूटी फूटी बोल रहा है इन्हें। वो लोग भी वैसी गलीज है, इन्हें भी गलीज है, दोनों उतने कुछ है, समझे आप। अरे फिर औंटरा भाई ने तू बंगाले क्या की लिख रहा। फाक्स खान आया देखो इन्हें, फिर देख लो इसको, बहुत बेगैरत इन्हें, इतना बेगैरत है। एसी गार्ड में जाके इसके बारे में, इसकी फैमिली के बारे में कोई भी जाके मालूम करके वीडियो बनाओ, वहाँ चले जाओ, जाके पूछो प्लम्बर की स्टोरी, इसकी बहन की, भाई की, पूरी अम्मा की, पूरे जने सुनाते स्टोरी इसकी। ठीक है दोस्तों, इजाज़त दीजिए। आफरीन नहीं बोलता मोदी चीचा की सगाई है। मोदी चीचा की सगाई कहाँ से होती? सगाई गांव में पटेल ही नहीं है। मोहम्मद इम्तियाज़ खान, वालेकुम सलाम मेरे भाई, कैसे हैं आप? मोदी की सगाई उगाई कहाँ होती है यार? वो उनकी गांव में पटेल नहीं है ना, मीलो पानी नहीं है, समझे आप, पूरा रेगिस्तान है वो। और सगाई उगाई कहाँ होती? आइसो वाली निकल गई थी। ठीक है दोस्तों, इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि बरकातहू। वो दोनों को, बड़े और मंझले को, फिर एक बार वार्निंग, अपने कुत्तों को कंट्रोल करो, नहीं है तो फिर ऐसे ऐसे फ़ोटो लग के आएंगे, फिर ऐसे ऐसे बातें आएंगे, तुम दोनों को बोलना नहीं भाई, फिर नहीं बोलना हमारे को। कर रहे हैं तुम, करा रहे हैं उन लोगों से, करा के खुश हो रहे हैं, फिर हमारे को भी हक़ है ना बनाने का। हम भी ऐसे ऐसे बन के आएंगे वो कि जो है तुम, फिर तुम लोगों की नकीबा हबीबा, तुम दोनों सूरत बताने के काबिल नहीं रहेंगे। ऐसे ऐसे फिर जो बन के आएंगे फेसबुकों के ऊपर, यहाँ से नहीं आएंगे, फॉरेन से आएंगे, जाके कंप्लेंट भी करें तो कुछ भी नहीं होता यहाँ पे। ओके दोस्तों, इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि बरकातहू।